नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 36 एजेंडों पर निर्णय हुए। 36 सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो मंत्रिपरिषद में लिया गया था आज वह शिक्षा विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार में उत्तीर्ण हुए जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो प्रावधान है पूर्व में 50% जो सीट ऑलरेडी हैं वो विभिन्न जातीय आधारित रिजर्वेशन के लिए आधारित रिजर्वेशन है, जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए हैं। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35 जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया है। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी अब इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है।